दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कई बार लड़कियां आपको साफ साफ इशारे देती हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान ही नहीं पाते? हो सकता है कि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को नजरअंदाज कर रहे हों और इस वजह से उन मौकों को खो रहे हों जो आपके ठीक सामने हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम स्टोइक दर्शन के नजरिए से उन संकेतों को समझेंगे जो बताते हैं कि कोई लड़की आपकी ओर आकर्षित है। आपका स्वागत है स्टोइक आश्रम में, जहां हम स्टोइक दर्शन के सिद्धांतों को आधुनिक जीवन में लागू करने की कला सीखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर यह वीडियो आपको जरा भी मदद करे तो कमेंट में स्टोइक आश्रम लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक नई मानसिकता अपनाने का तरीका है, जहां आप खुद को पहले रखते हैं, बिना किसी जरूरतमंद मानसिकता के। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो व्यक्ति संकेतों को पढ़ना सीख जाता है वह अपनी जिंदगी को ज्यादा प्रभावी और आत्मविश्वास से भर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आंखों का संपर्क बना रहना। जहां ध्यान जाता है वहीं रुचि होती है। किसी भी बातचीत में आंखों का संपर्क सबसे शक्तिशाली संकेतों में से एक होता है। अगर कोई लड़की बार बार आपकी आंखों में देख रही है, नजरें मिलाने में झिझक नहीं रही, या फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए पलकें झुका रही है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह आपकी ओर आकर्षित है। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सिर्फ इस एक संकेत को ही अंतिम सत्य मत मानिए, क्योंकि असली आकर्षण कई संकेतों का मेल होता है। आंखों का संपर्क एक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति आपकी ओर ध्यान देता है तो उसका दिमाग स्वाभाविक रूप से आंखों के जरिए यह दर्शाता है। लेकिन यहां एक गलती होती है। कई लोग इस एक संकेत को ही सब कुछ मानकर उत्साहित हो जाते हैं, जबकि सच्ची समझदारी यह है कि आप इसे एक संकेत के रूप में लें, न कि किसी पक्के नतीजे के तौर पर। स्टोइक तरीका यही कहता है, ध्यान से देखो लेकिन भावनाओं में बहो मत। अगर लड़की आपको लगातार देख रही है लेकिन उसके बाकी हाव भाव आकर्षण नहीं दिखा रहे, तो हो सकता है कि वह सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रही हो, या फिर उसकी नजरें यूं ही घूम रही हों। लेकिन अगर उसके आंखों का संपर्क, हल्की मुस्कान, शरीर की ओर झुकाव और बातचीत में दिलचस्पी सब एक साथ हो, तो यह एक मजबूत संकेत हो सकता है। आकर्षण को समझने का मतलब यह नहीं कि आप तुरंत प्रतिक्रिया दें या जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालें। स्टोइक बनिए, ध्यान दीजिए, लेकिन किसी भी एक संकेत पर पूरी तरह निर्भर मत रहिए। संयम और आत्मविश्वास से ही असली प्रभाव पैदा होता है। नंबर 2, आपकी बातों पर ध्यान देना। जो चीज मूल्यवान लगती है, लोग उसमें रुचि लेते हैं। अगर कोई लड़की सिर्फ आपकी बातें सुन नहीं रही, बल्कि उन पर ध्यान भी दे रही है, आपके शब्दों को याद रख रही है और आगे बातचीत में उन्हें दोहरा रही है, तो यह एक साफ संकेत है कि आप उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। आमतौर पर लोग वही बातें याद रखते हैं जो उनके लिए मायने रखती हैं, लेकिन स्टोइक सोच कहती है कि इसे जरूरत से ज्यादा अहमियत मत दो, क्योंकि असली ताकत इस बात में है कि आप खुद को इतनी वैल्यू दो कि लोग खुद आपकी बातों पर ध्यान देने लगें। ध्यान देने वाली बात यह है कि कई लोग बातचीत के दौरान सिर्फ दिखाने के लिए सुनते हैं, असली दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन अगर वह आपके पुराने किस्से याद रखती है, आपके विचारों को तवज्जो देती है और आपकी कही हुई बातों को दोबारा उठाती है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आप उसके दिमाग में जगह बना चुके हैं। लेकिन यहां गलती यह होती है कि लोग इसे जरूरत से ज्यादा तूल देने लगते हैं और इसका गलत मतलब निकालकर जरूरतमंद, नीडी बन जाते हैं। स्टोइक दर्शन यही कहता है कि अगर कोई आपकी बातों को महत्व दे रहा है तो यह अच्छी बात है, लेकिन इसकी इतनी परवाह मत करो कि आपका आत्मविश्वास उसी पर टिका हो जाए। असली आकर्षण तब होता है जब आप बिना किसी की मान्यता, वैलिडेशन की तलाश किए खुद को महत्वपूर्ण समझते हैं। अगर कोई आपकी बातों में रुचि ले रही है तो उसे सहज रूप से स्वीकार करें, लेकिन अपनी वैल्यू को बाहरी चीजों पर निर्भर मत करें। आकर्षण को पहचानना जरूरी है, लेकिन उस पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना इसे
कमजोर बना सकता है। स्टोइक बनिए, आत्मविश्वास से बात कीजिए, गहराई से सोचिए, और अगर कोई आपकी बातों को तवज्जो देता है तो इसे अपनी काबिलियत का प्रमाण मानिए, न कि अपनी पहचान का आधार। नंबर 3, छोटे छोटे स्पर्श। स्पर्श तभी होता है जब सहजता हो। शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती है, और जब कोई लड़की बातचीत के दौरान हल्के से आपकी बाजू छूती है, कंधे पर हाथ रखती है या हंसते हुए हल्का टच करती है, तो यह नेचुरल अट्रैक्शन का संकेत हो सकता है। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सिर्फ स्पर्श को ही अंतिम सत्य मत मानिए, क्योंकि असली आकर्षण तब होता है जब हर चीज सहज रूप से होती है, न कि जबरदस्ती या प्लानिंग के तहत। अगर कोई लड़की सहज रूप से आपको छू रही है तो इसका मतलब है कि वह आपके आसपास कंफर्टेबल महसूस कर रही है। लेकिन अगर आप इस संकेत को ओवर एनालाइज करने लगते हैं या जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं कि अब मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो आप अपनी नेचुरल पर्सनैलिटी को खोने लगेंगे। स्टोइक माइंडसेट यही कहता है, ध्यान दीजिए लेकिन रिएक्ट करने की जल्दबाजी मत कीजिए। अगर स्पर्श नेचुरल है तो यह वास्तविक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती स्पर्श करने की कोशिश करता है या हर बातचीत में इसका इस्तेमाल करता है, तो यह असुरक्षा को दर्शाता है, न कि आत्मविश्वास को। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। यानी अगर चीजें सहज रूप से हो रही हैं तो उन्हें स्वीकार करो, लेकिन जबरदस्ती मत करो। स्टोइक तरीका यही कहता है, आत्मनियंत्रण रखो, चीजों को स्वाभाविक रूप से बहने दो, और जरूरत से ज्यादा सोचे बिना हर स्थिति को आराम से संभालो। यही असली आत्मविश्वास है। नंबर 4, शरीर की ओर झुकाव। हम वहीं झुकते हैं जहां हमें दिलचस्पी होती है। शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज अक्सर वह सच बोल देती है जिसे शब्द नहीं कह पाते। जब कोई व्यक्ति किसी चीज में रुचि रखता है तो उसका शरीर स्वाभाविक रूप से उसकी ओर झुकने लगता है। अगर कोई लड़की बातचीत के दौरान आपकी ओर झुक रही है, आपके करीब आकर बैठती है या आपके आसपास ज्यादा समय बिताना चाहती है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह आपके साथ सहज महसूस कर रही है और शायद आपकी ओर आकर्षित भी है। लेकिन यहां एक बड़ी गलती होती है। कई लोग इस संकेत को समझने के बजाय या तो इसे नजरअंदाज कर देते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा इसका मतलब निकालने लगते हैं। स्टोइक दर्शन यही कहता है कि ध्यान से देखो, लेकिन हर चीज को जरूरत से ज्यादा अहमियत मत दो। आकर्षण स्वाभाविक रूप से विकसित होता है जब आप अपनी मौजूदगी और आत्मविश्वास से किसी को सहज महसूस कराते हैं। अगर कोई लड़की आपकी ओर झुक रही है तो यह संकेत है कि वह आप में दिलचस्पी रखती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इसे ही सब कुछ मान लें और भावनाओं में बह जाएं। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, सबसे प्रभावशाली व्यक्ति वह होता है जो अपने आप को नियंत्रित रखता है। इसका मतलब है कि अगर आपको यह संकेत मिल भी रहे हैं तो भी संयम बनाए रखें और खुद को जरूरत से ज्यादा उत्साहित होने से बचाएं। स्टोइक माइंडसेट यही कहता है, अगर वह झुक रही है तो यह उसकी सहजता और रुचि को दर्शाता है, लेकिन असली आकर्षण वही है जहां आप आत्मनिर्भर बने रहते हैं, बिना किसी बाहरी मान्यता, वैलिडेशन की तलाश में। तो ध्यान दीजिए लेकिन शांत रहिए। आकर्षण तभी बढ़ता है जब आप खुद को नियंत्रित रखते हैं और स्वाभाविक रूप से लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। नंबर 5, आपकी गैर मौजूदगी को नोटिस करना। जो तुम्हारी कमी को महसूस करे वही तुम्हारी मौजूदगी की कद्र करता है। अगर कोई लड़की आपकी गैर मौजूदगी को नोटिस कर रही है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। जब आप किसी ग्रुप में होते हैं और अचानक वहां से चले जाते हैं तो क्या वह आपको ढूंढती है? क्या वह पूछती है कि आप कहां गए थे? अगर हां, तो इसका मतलब है कि आपकी उपस्थिति का असर है। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि इसे अपनी ताकत समझो, कमजोरी नहीं।
असली आकर्षण तभी होता है जब आपकी मौजूदगी इतनी प्रभावशाली हो कि आपकी गैर मौजूदगी महसूस की जाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप जानबूझकर खुद को अनुपस्थित रखें या यह सोचें कि सिर्फ इसलिए कोई आप में दिलचस्पी लेगा। स्टोइक तरीका यही कहता है कि अपनी उपस्थिति को इतना मजबूत बनाओ कि जब तुम वहां न हो तो लोग तुम्हें मिस करें, लेकिन इस पर निर्भर मत हो जाओ। बहुत से लोग इस संकेत को गलत तरीके से लेते हैं और जैसे ही उन्हें लगता है कि कोई उनकी गैर मौजूदगी नोटिस कर रहा है, वे जरूरत से ज्यादा नीडी बन जाते हैं। लेकिन यही वह जगह है जहां स्टोइक माइंडसेट की जरूरत पड़ती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता वह दूसरों पर निर्भर हो जाता है। अगर कोई आपकी कमी को महसूस करता है तो यह अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अब उसके प्रति जरूरतमंद हो जाएं। स्टोइक बनो, अपनी वैल्यू को समझो, अपनी मौजूदगी को महत्वपूर्ण बनाओ, लेकिन यह मत सोचो कि सिर्फ किसी के नोटिस करने से आपकी अहमियत तय होती है। असली ताकत वहां होती है जहां आपकी उपस्थिति खुद ही असर छोड़ती है, बिना किसी दिखावे के। नंबर 6, बातचीत को आगे बढ़ाना। जो रिश्ता बनाना चाहता है वह प्रयास करता है। अगर कोई लड़की सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि खुद से बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, नए टॉपिक्स ला रही है और दिलचस्पी दिखा रही है, तो यह एक साफ संकेत है कि वह आपसे जुड़ना चाहती है। स्टोइक दर्शन कहता है कि कोई भी रिश्ता या कनेक्शन तभी वास्तविक होता है जब दोनों पक्ष समान रूप से उसमें रुचि लेते हैं। अगर सिर्फ आप ही बातचीत शुरू कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और उसे बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह एक तरफा प्रयास बन जाता है। लेकिन अगर वह भी इसमें उतनी ही दिलचस्पी ले रही है तो यह सही दिशा में जा रहा है। बहुत से लोग इस गलती को करते हैं कि वे बातचीत को जबरदस्ती खींचने की कोशिश करते हैं, भले ही सामने वाला उसमें रुचि न ले रहा हो। लेकिन स्टोइक तरीका यही कहता है कि जब आप अपनी वैल्यू जानते हैं तो आप यह भी जानते हैं कि आपको कहां अपना समय और ऊर्जा लगानी चाहिए। एपिक्टेटस ने कहा था, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। अगर वह भी बातचीत को दिलचस्प बना रही है, सवाल पूछ रही है और आपको समझने की कोशिश कर रही है, तो यह एक अच्छा संकेत है। लेकिन अगर वह सिर्फ हां ना में जवाब दे रही है, बात को आगे नहीं बढ़ा रही, तो खुद को जबरदस्ती मत थोपिए। स्टोइक बनिए, बातचीत को स्वाभाविक रूप से बहने दीजिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा प्रयास मत करिए। अगर उसे दिलचस्पी है तो वह खुद भी इसमें भाग लेगी। नंबर 7, आपकी राय और पसंद को अहमियत देना। जो प्रभावित होता है वही सम्मान दिखाता है। जब कोई लड़की आपकी राय को गंभीरता से ले रही है, आपकी पसंद नापसंद के बारे में जानना चाहती है और आपके विचारों को तवज्जो दे रही है, तो यह सिर्फ सामान्य बातचीत नहीं होती। यह एक संकेत हो सकता है कि वह आप में रुचि रखती है। लोग उन्हीं व्यक्तियों की राय को महत्व देते हैं जिनकी वे इज्जत करते हैं या जो उन्हें प्रभावित करते हैं। अगर वह आपसे पूछ रही है कि आपको क्या पसंद है, आपकी सोच क्या है या किसी चीज पर आपकी राय क्या है, तो इसका मतलब है कि आपकी बातें उसके लिए मायने रखती हैं। लेकिन यहां एक गलती होती है। कई लोग इसे जरूरत से ज्यादा अहमियत देने लगते हैं और अपनी राय को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि अगर कोई आपकी राय को महत्व दे रहा है तो यह अच्छी बात है, लेकिन इस पर इतना निर्भर मत हो जाओ कि अगर वह रुचि लेना बंद कर दे तो तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी सोच में है, किसी और की स्वीकृति में नहीं। यानी यह मत सोचो कि अगर कोई तुम्हारी राय ले रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह हमेशा ऐसा करेगी। यह सिर्फ एक संकेत है, न कि कोई गारंटी। स्टोइक बनो। अगर कोई आपकी राय की इज्जत करता है तो इसे सहज रूप से स्वीकार करो, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी असली ताकत इस बात में है कि तुम खुद अपनी राय को कितनी इज्जत देते हो। आकर्षण वहीं होता है जहां आत्मसम्मान होता है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि आकर्षण सिर्फ शब्दों में नहीं
बल्कि बॉडी लैंग्वेज में भी झलकता है। स्टोइक दर्शन यही कहता है, ध्यान से देखो, समझो, लेकिन उत्तेजित मत हो। जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित करता है वही दूसरों पर प्रभाव डालता है। अब सवाल यह है, आप इन संकेतों के साथ क्या करने वाले हैं? क्या आप इन्हें नजरअंदाज करके वही पुरानी गलतियां दोहराएंगे, या फिर स्टोइक मानसिकता अपनाकर खुद को इतना आत्मनिर्भर बना लेंगे कि लोग खुद आपकी ओर आकर्षित हों? याद रखिए, नीडी माइंडसेट से बाहर निकलो और स्टोइक माइंडसेट अपनाओ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन संकेतों को पहचानना सीख सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें स्टोइक अश्राराम, ताकि हमें पता चले कि आपको यह वीडियो मददगार लगी। हम इसी तरह और भी गहरी बातें सीखेंगे जो आपको आत्मविश्वास और शक्ति से भर देंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए संयम रखो, खुद को पहले रखो और स्टोइक बनो।